आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर हम तमाम विषयों पे बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देश ने इस अमृत काल में जो 75 वर्ष की जर्नी थी उसमें क्या हासिल किया, क्या और करने की गुंजाइश है और कहां पे अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए इस खास शो का नाम हमने रखा है अमृत अड्डा, जो हमारा आवाज़ अड्डा है, जिसमें अलग अलग विषयों पे उनके विद्वानों से, जिन्होंने इस पूरी यात्रा को करीब से देखा है, समझा है, उनके जरिए समझते हैं कि देश की जो यशोगाथा है 75 साल में लिखी गई है, उसमें कितनी तरक्की हमने की है और अभी कितनी और बाकी है। इसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान आज हमने जोड़े हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूँ। हमारे साथ एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर JS राजपूत जी हैं। इसके साथ ही अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास परिचर्चा में। राजपूत सर, एक लंबी जर्नी है और कहते हैं कि अगर किसी देश का, किसी राष्ट्र का अगर मुस्तकबिल लिखना है तो उसमें शिक्षा की व्यवस्था सबसे बेहतरीन होनी चाहिए, वहाँ की शिक्षकों का सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो उस देश की जो नौनिहाल हैं उनके ज़रिए मुस्तकबिल लिखते हैं, तकदीर लिखते हैं उस देश की, और ये तय होता है कि वो देश बड़े होकर क्या बनेगा। तो आपके ज़रिए, चूँकि आपने हर तरह की शिक्षा में बहुत काम किया है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये विषय बहुत विस्तृत है तो उतना समय की पाबंदी के चलते हम प्रिसाइजली बात करेंगे और ऐसे सवालों के जरिए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे विषय भी समाहित हो जाए। इसको कहते हैं गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जो स्कूल कॉलेज से बच्चे निकले हैं, निकल के अब तक आए हैं, उनकी शिक्षा का स्तर, उनकी सोच, उनका माइंडसेट कैसा है? आप संक्षिप्त उत्तर चाहते हैं तो मैं कहूंगा अपेक्षित स्तर का नहीं। जो हमने सोचा था, जो हम करना चाहते थे, हम उसमें सफल नहीं हुए। और इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ पर विस्तार बहुत हुआ है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, संख्याएं बहुत बढ़ी, और ये आवश्यक भी था क्योंकि संविधान ने हमसे अपेक्षा की थी, हमने वही किया। अगर उन आंकड़ों में जाया जाए तो हम देखें कि हमने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की है। और एक कहा जाता है कि जब भी किसी भी व्यवस्था में एकाएक बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसमें जो गुणवत्ता होती है उसे प्रभाव पड़ता है। उसके लिए बहुत बहुत हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। वहां पर कहीं न कहीं कमी हो गई, जिसके अनेक कारण हैं, लेकिन अपेक्षा करते थे, जिस कौशलों की अपेक्षा करते थे, जिस आत्मनिर्भरता की बच्चों में अपेक्षा करते थे, वह उस स्तर तक हम नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम अपेक्षा हमें पहुंच जाना चाहिए था 75 सालों में। प्रयास जारी रहेगा और आशा करनी चाहिए कि हमारे पास अनुभव है, हम आगे जाकर इसको प्राप्त कर लेंगे। सर, क्या इसके पीछे एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है